नमदेश्वर मंदिर पर मां नर्मदा जयंती पर भगवान शिव का अभिषेक कर नर्मदा जयंती मनाई गई। साथ ही नर्मदा हाटपिपल्या माइक्रो सिंचाई परियोजना में मंजूरी पर हो रही देरी पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में हमारे द्वारा योजना की मंजूरी के लिए शिप्रा मैया के तट से पदयात्रा भोपाल के लिए आरंभ की जाएगी। आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रशासकीय स्वीकृति देकर बजट में सम्मिलित किया जाए एवं उक्त योजना के मृत रूप देने के लिए निविदा भी निकाली जाए। इस हेतु संकल्प लिया गया, जिससे देवास, हाटपिपल्या, बागली विधानसभा के कुल 444 ग्रामों के किसान अन्नदाताओं को लाभ मिल सके। इस अवसर पर चंद्रपाल सिंह सोलंकी, हिम्मत सिंह चावड़ा, दिग्विजय सिंह झाला, नईमी अहमद, विजय सिंह चौहान, मोनू, जितेंद्र पवार, कमल डाबी, राजेश कुमावत, अमन श्रीवास एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे। जयंती पर हम लोगों ने नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में कलश स्थापना की है और नर्मदा जी का पूजन किया और महादेव बाबा के सामने संकल्प लिया है कि अगर हाटपिपल्या माइक्रो सिंचाई परियोजना की इस बजट सत्र के पहले प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होती और हंडिया बैराज की निविदा नहीं लगती है और सोनकच विधानसभा के 65 गांव और खातेगांव विधानसभा के जो 117 गांव अन्य योजना में छूट गए हैं, उनकी मंजूरी अगर मार्च के पहले नहीं देते तो हम यहाँ से नर्मदा का जल लेकर सिपरा से यात्रा करके और विधानसभा सत्र के पहले हम भोपाल पहुँचेंगे पैदल यहाँ से जाकर और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि देवास जिले के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्योंकि पूर्व में कांग्रेस के समय जो धरातल पर नर्मदा घाटी विकास के जो काम हुए हैं, जो योजनाएं काली सीन, पार्वती, बाकी गंभीर लिंक योजना, उस सरकार बदलते ही नर्मदा देवास परियोजना को ठंडे बिस्तर में डाल दिया गया। उसके स्थान पर हमारे द्वारा लगातार मांग करने पर हाटपिपल्या माइक्रो सिंचाई परियोजना में देवास विधानसभा के 72 गांव और शहर के जो 29 राजस्व गाँव उनको जोड़ा गया और हाटपिपल्या विधानसभा के काली सीन में मात्र 27 गाँव थे, वो भी समस्त गाँव। इस प्रकार कुल 444 गाँव हाटपिपल्या माइक्रो परियोजना में जोड़े गए। परंतु खंडवा उपचुनाव के पूर्व झूठी पत्र जारी करके कह दिया गया कि निविदा लगाई जा रही, जो आज तक निविदा नहीं लगी गई है। ऐसे ही हाटपिपल्या उपचुनाव के पहले भी घोषणा की थी। तो अब इन सब झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज हम भगवान के शरण में आए हैं कि कितना झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे। देवास जिले के साथ जिस प्रकार का छलावा किया जा रहा है और अन्नदाताओं को सिंचाई का पानी, क्योंकि इस प्रकार की गति से जो काम हो रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि 2024 के पहले धरातल पर ये काम करने की इनकी नियत। पूर्व में आपके द्वारा कुछ ऐसा किए गए थे कि आपने विधानसभा में प्रश्न उठाया था? हाँ, विधानसभा में उठाना। पहले माननीय विधायक महोदय ने कह दिया कि ये तो सब नाटक है, इन्हें 72 गाँव देखे ही नहीं है और ये सिंचाई परियोजना तो मैं मंजूर करा ली हूँ। पर विधानसभा में जब मंत्री जी ने बोला, माननीय देवास विधायक और हाटपिपल्या विधायक को, कि कोई प्रस्ताव नहीं है पानी देने का, तो हमने फिर कहा कि हम इसलिए तो मांग कर रहे हैं कि देवास विधानसभा पूरी छूट गई है, हाटपिपल्या विधानसभा के मात्र 27 गांव हैं। तो ये तो देखा जा रहा है। इसी प्रकार जब से सरकार बदली है तो जो कांग्रेस के समय की योजना थी उनको काटा छाटा किया गया। पार्वती फेज में भी काला पीपल विधानसभा के गांव जुड़े हुए थे, उनको जोड़ के वो हजूर ले गए, रामेश्वर जी शर्मा जी हजूर विधानसभा में ले गए। तो हमारा कहना है सरकार से कि भाई जो शासन ने पूर्व में गांव जोड़े गए थे उनको क्यों तोड़ मरोड़ करके आपने इतना लेट करा। अभी तक देवास विधानसभा की नर्मदा देवास परियोजना जो कांग्रेस के समय प्रस्तावित DPR हुई थी, वो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो देवास विधानसभा के गाँव अब तक कम से कम 50% से अधिक काम हो चुका होता। तो इन सब मांगों को लेकर हम अगर इस विधानसभा सत्र के पहले अगर घोषणा नहीं की गई प्रशासकीय स्वीकृति, तो हमारे द्वारा देवास से पदयात्रा निकाली जाएगी। और देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश कुमार की ये रिपोर्ट।